प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मैं आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सर्वश्रेष्ठ नंबर लाके पास हों, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो आपसे कोई अलग नहीं होते हैं, बल्कि आपके जैसे ही होते हैं। आपके जैसे ही आँख नाक उनकी होती हैं, आपके जैसा ही एक दिमाग उनका होता है। सिर्फ क्या होते हैं। तो आपको भी क्या करना है, मेहनत करनी है और सर्वश्रेष्ठ नंबर लाने हैं। तो इसलिए अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको अच्छी तैयारी करनी है। सभी कंपटीशन में ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो MCQs वाले ऑब्जेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है ये सभी कंपटीशन्स में आते हैं। हर कंपटीशन में हिंदी का जो पार्ट होता है उसमें यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को पढ़ें, याद करें और अच्छे से अच्छे सर्वश्रेष्ठ नंबर लेकर आएँ। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना आज है। ये देखिए, ये है 14वां क्वेश्चन है। जो इससे पहली वीडियो थी उसमें इसके बाकी के 13 क्वेश्चन पड़े हुए हैं और ये 14वां क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्द कैसे होते हैं। पारिभाषिक शब्द कैसे होते हैं, किसे कहते हैं पारिभाषिक शब्द, ये किस प्रकार के होते हैं। सामान्य होते हैं, विशिष्ट होते हैं, विशुद्ध तकनीकी होते हैं या गैर तकनीकी होते हैं। तो ये शब्द कैसे होते हैं, तो ये विशुद्ध तकनीकी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, विशुद्ध तकनीकी। ये सामान्य भी नहीं होते, ये विशिष्ट भी नहीं होते, बल्कि एक तकनीकी शब्द ये होते हैं। उन्हें ही, जो तकनीकी शब्द होते हैं उन्हें ही पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का अर्थ किसी भी संदर्भ अथवा प्रयोग में नहीं बदलता है उन्हें क्या कहते हैं। कि जो शब्द अपने पे अटल ही रहते हैं, जिन शब्दों का अर्थ अटल ही बना रहता है, कभी बदलता नहीं है, चाहे वो कहीं भी प्रयोग किए जाएं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, अपारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, अर्ध पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं या विशुद्ध शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ कभी भी किसी भी प्रयोग में, किसी भी संदर्भ में बदलता नहीं है, वो शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जिनका अर्थ हमेशा निश्चित रहता है, मतलब क्या है, जिनका अर्थ हमेशा निश्चित रहता है वो कौन से शब्द होते हैं, वो पारिभाषिक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द निर्माण के प्रथम स्रोत के रूप में किस भाषा के शब्द लिए जाते हैं। कि पारिभाषिक शब्द अगर हम बनाने चलें, निर्माण करने चलें, तो इसमें सबसे पहले हम किस भाषा के शब्द लेंगे, हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के या सब भाषाओं के। तो हम सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के शब्द लेंगे। जो हम पारिभाषिक शब्द बनाने चलेंगे, सबसे पहले हम अंग्रेजी भाषा के शब्द लेंगे। अगला क्वेश्चन, सभी भारतीय भाषाओं ने अपना आकार प्रकार किस भाषा से ग्रहण किया है। कि सभी जो भारतीय भाषाएं हैं ये किस भाषा से मूल रूप से बनी हैं, हिंदी से, संस्कृत से, अंग्रेजी से या उर्दू से। तो संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी अर्थात माता कही जाती, इसलिए संस्कृत ही सभी भारतीय भाषाओं को आकार प्रकार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दों के आधार पर तैयार किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अंग्रेजी शब्दों के आधार पर जिन शब्दों को तैयार किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, मौलिक शब्द कहलाते हैं, अनुदित शब्द कहलाते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो वह संकर शब्द कहलाते हैं। संकर माने जिनमें दो तरह के शब्द मिले होते हैं।
कि अंग्रेजी शब्दों के आधार पर जो शब्द तैयार किए जाते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, क्योंकि एक तो वो खुद होते हैं शब्द, एक भाषा तो उनकी अपनी होती है, दूसरी अंग्रेजी होती है, तो ये दो भाषाएं मिलकर संकर शब्द उत्पन्न करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, शेयर धारक किस कोटि का शब्द है? शेयर धारक किस कोटि का शब्द है? मौलिक शब्द है, आधुनिक शब्द है, संकर शब्द है या अनुदित शब्द है? तो ये संकर शब्द है। क्यों? क्योंकि शेयर तो इसमें अंग्रेजी का शब्द है और धारक इसमें हिंदी का शब्द है। तो दो भाषाओं के शब्द जब इसमें मिल गए तो यही तो इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी के शब्दों के आधार पर तैयार किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसमें भी अंग्रेजी शब्द मिल गया शेयर और हिंदी शब्द मिल गया धारक, तो दो भाषाओं के जब शब्द मिल गए तो ये संकर शब्द कहलाने लगा। अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? कि पारिभाषिक शब्द हम कैसे बना सकते हैं? कठिन विषय, शब्दों की सरलता, तथ्यात्मकता या कार्य की अर्थ की प्रामाणिकता। जब हम पारिभाषिक शब्द बनाने चलते हैं तो कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें कठिन विषय ये महत्वपूर्ण नहीं है, विषयों की सरलता ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, तथ्यात्मकता ये भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अर्थ की प्रामाणिकता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अर्थ जब प्रामाणिक होगा तभी पारिभाषिक शब्दावली बन पाएगी, क्योंकि हमें प्रामाणिक अर्थ चाहिए। पारिभाषिक शब्द का अर्थ कभी भी बदलता नहीं है, निश्चित अर्थ रहता है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी के राजभाषा घोषित होने से पूर्व हिंदी प्रदेशों में कौन सी राजभाषा थी? जब हिंदी राजभाषा घोषित नहीं हुई थी तो हिंदी प्रदेशों में कौन सी राजभाषा प्रयोग की जाती थी? किसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त था? संस्कृत को, उर्दू को, अंग्रेजी को या हिंदुस्तानी को? तो उर्दू ही यहाँ की राजभाषा थी। जब तक हिंदी नहीं बनी थी तब तक उर्दू ही यहाँ की राजभाषा थी, क्योंकि मुस्लिम शासक यहाँ पे आए थे। राजभाषा, अगला क्वेश्चन, राजभाषा उर्दू में किस भाषा के शब्द सर्वाधिक हैं? तो जो राजभाषा उर्दू थी उसमें कौन सी भाषा के सर्वाधिक शब्द हैं? अरबी, फारसी, तुर्की या इन सब के? तो उर्दू में अरबी के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं और तुर्की के भी शब्द हैं, तो इन सब के शब्द इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सभी भाषाओं में किस भाषा के शब्द सर्वाधिक प्रचलित हैं? कौन सी भाषाओं में, सभी भाषाओं में कौन सी भाषा के शब्द सर्वाधिक पाए जाते हैं? इनमें भाषाओं में, भारत की सभी भाषाओं में, तो संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के या कोई नहीं? तो संस्कृत के शब्द यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू संस्कृति का देश है और यहाँ संस्कृत ही हमारी प्राचीन भाषा रही है। वर्तमान कार्यालय, अगला क्वेश्चन, वर्तमान कार्यालय हिंदी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं? तो हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के या सबके? इन सब के। तो वर्तमान जो कार्यालयी हिंदी है, जो कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाली हिंदी है, उसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी ये सभी भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा शैली और अभिव्यक्तियाँ प्रायः कैसी होती हैं? कि कार्यालयी हिंदी जो है इसकी भाषा शैली अभिव्यक्तियाँ कैसी होती हैं? नवनिर्मित होती हैं, पूर्व निर्धारित होती हैं, सरल होती हैं या क्लिष्ट होती हैं? तो इनकी जो भाषा शैली अभिव्यक्ति पूर्व निर्धारित होती हैं, पहले से निर्धारित करी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन, कार्यालयी वाक्य रचना में सदैव किसकी प्रधानता रहती है? जब हम वाक्य की रचना करते हैं और कार्यालय के लिए करते हैं विशेष रूप से, तो इसमें किसकी प्रधानता होती है? अभिव्यक्ति की, संज्ञा की
कर्मवाच्य की या कर्ता की? तो यहाँ कर्मवाच्य की प्रधानता होती है, क्योंकि ऑफिस में कार्यालय में काम ही किया जाता है। आगे देखिए, अगला है पत्र सरकारी कार्यालयों की संप्रेषण प्रणाली में किसका कार्य करते हैं? पत्र इन सरकारी कार्यालयों में कैसा कार्य करते हैं? आँख का, कान का, हाथ पैरों का या रीढ़ की हड्डी का? कि सरकारी कार्यालय एक शरीर है मानो, तो उसमें पत्र इसका कौन सा अंग है? तो रीढ़ की हड्डी है, जिससे शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पत्र। अगला क्वेश्चन है, कार्यालयीय पत्राचार में किसके मध्य लिखित संवाद होता है? कि कौन से दो लोगों के बीच लिखित संवाद किया जाता है? लिखित बातचीत होती है। संवाद माने बातचीत। प्रेषक और प्रेषिती के बीच, सरकार और जनता के बीच, दो देशों के बीच, या इनमें से किसी के बीच नहीं? तो प्रेषक और प्रेषिती के बीच। प्रेषक माने पत्र भेजने वाले के, और प्रेषिती पत्र मिलने वाले, भेजने वाले और पत्र पाने वाले के बीच ही लिखित संवाद होता है। कि जो पत्र लिख रहा है और जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो प्रेषक और प्रेषिती कहे जाते हैं। इनके ही बीच बातचीत होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।